नतीजे सामने आने के बाद केंद्र की नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने यहां 11 में से 10 सीटें जीती हैं। चर्चा है कि इनमें 3 चेहरे मंत्री बनाने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे का नाम ऊपर है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दुर्ग से विजय बघेल दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, जबकि राजनांदगांव से संतोष पांडे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पटखनी देकर दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर संगठन की जिम्मेदारियां दी जाएगी। तो लगातार तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। मंत्री की रेस में 3 नाम आगे चल रहे हैं और इन तीनों नामों पर मंथन लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि दुर्ग सीट से विजय बघेल ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से यहां पर जीत हासिल की है। बीजेपी के विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को यहां से हराया था और एक बड़ी जीत यहां से हासिल की थी। तो आपको बता दें कि लगातार यहां से 62% वोट जो है वो बीजेपी को गए थे, वहीं 33% वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में नजर गए थे। और साल 2019 से बीजेपी की जीत का अंतर जो है वो भी काफी बड़ा है। इसी के साथ साथ बिलासपुर सीट की बात की जाए तो तोखन साहू 1 लाख से ज्यादा वोटों से यहां पर जीते हैं। और आपको बता दें बीजेपी के तोखन साहू ने कांग्रेस के देवेंद्र यादव को यहां से हराया है। काफी कड़ा मुकाबला यहां पर माना जा रहा था, लेकिन एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ वे यहां से जीत कर आए हैं। 53% वोट जो है यहां पर बीजेपी को मिले। वही बात की जाए कांग्रेस की तो 41% वोट उन्हें यहां से मिले। साल 2019 में बीजेपी की जीत का अंतर करीब 12% रहा है, तो बड़ी जीत हासिल की है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, 3 नामों पर लगातार चर्चाएं चल रही है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। खैर, बड़े अंतर से ये जीते हैं। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ चीजें जो है वो छनकर बाहर आ रही है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि संगठन की जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है, लेकिन बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि इन्हें केंद्रीय नेतृत्व में जगह दी जा सकती है। 10 सीट जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो वहीं पर जो 3 नाम है उनमें उनको केंद्रीय स्तर पर जो है मंत्री बनाए जाने की बात जो है लगातार चर्चे पर रही है, क्योंकि लगातार पिछले बार भी जिस तरह से बात करें तो यहाँ से लंबे समय से 9 सांसद हो या 10 सांसद हो केंद्र में जाती रही है, लेकिन अभी तक जो है ज्यादातर केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय स्तर पर मंत्री किसी को नहीं बनाया गया था। लेकिन अब जो है बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल एक बड़ा चेहरा है। संतोष पांडे की बात करें जिन्होंने राजनांदगांव की सीट से जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया है। तो ये जो तमाम नाम है, ये जो 2 नाम है वो लगातार सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नाम बीजेपी प्रत्याशी जो है कोरबा से हैं, उनका भी नाम सामने था, लेकिन चूंकि उन्हें वहां से हार मिली है तो कहीं ना कहीं इन 2 नामों में एक नाम जो है कट चुका है, क्योंकि वो नाम अगर सामने होता तो वो राज्यसभा में भी कई बार सांसद रही है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है केंद्र स्तर पर ज्यादा होता, क्योंकि वो केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी से बात करें या फिर अमित शाह से काफी ज्यादा उनका जो जुड़ाव है वो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी संभावना केंद्रीय स्तर पर मंत्री बनने की ज्यादा थी, लेकिन अब वो चूंकि हार चुकी है तो ये दो जो नाम है उसमें मुख्य रूप से बृजमोहन अग्रवाल का जो नाम है अभी वो सबसे ऊपर चल रहा है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय में मंत्री का जो है दर्जा दिया जा सकता है। गौरव, किस तरीके से जातीय समीकरण जो है उन्हें भी साधा जाएगा? क्योंकि लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी जातीय समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का कुछ कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जातीय समीकरण के आधार पर ही केंद्रीय नेतृत्व यह तय करने वाला है कि किनको केंद्र में जगह दी जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जातिगत समीकरण की बात करें तो चाहे उस तरह की स्थिति तो अभी तक यहाँ पर कोई नजर नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो साहू समाज जो है छत्तीसगढ़ में बड़ा समाज है। छत्तीसगढ़ में साहू समाज के साथ आदिवासी समाज, ये जो बड़े समाज है, इन्हें साधने का जो प्रयास है हमेशा पार्टियां करती रहती है। लेकिन आदिवासी चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को यहाँ बैठाया गया, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासियों की इच्छा है वो केंद्र ने पूरी की है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन केंद्र में मंत्री का दर्जा देने के लिए
जातिगत समीकरण में छत्तीसगढ़ में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जिन्होंने लंबे समय से बीजेपी का साथ दिया है और एक बड़े संख्या के साथ ऐतिहासिक विजय, हम आपको बात करें कि रायपुर के मंत्री रहे हैं, जो मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जो विजय यहां से प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े नेता और बड़े मंत्री होने के तौर पर उन्हें जो केंद्रीय मंत्री का जो दर्जा है वो दिया जा सकता है। जी गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3